गाइस, कैसे हैं आप सब। हानिया भी कहाँ है देखते हैं। हानिया भी छोड़े, टेंशन आए, एंजॉय करते हैं, झूले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर वो मर्द होता ना जी क्या हाँ हाँ इस काम के लिए आई थी, वो काम हो गया। क्या कह रहे हैं, आए ज्वाइन करें। मैं थोड़ी देर झूले लेने जा रही हूँ वहाँ पे एंजॉय करने। स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस रिलीज हो जाए ना, बहुत स्ट्रेस में। क्या हाँ बता दूंगी कब करना। कोई बात नहीं, अगर मर्द के बच्चे थे, मर्द थे तो आके बाहर फेस करते हैं हानिया को। सब लोगों को पता चल गया कि हानिया आए ना। ओके ओके आज अच्छा पानी भेज दें टाइम। आप उधर आ जाना, फिर आप मुझे बता दें, गाइड कर दें नेक्स्ट। थैंक यू। मेरे पास मीडिया का कार्ड था लेकिन मैं लेकर खुद नहीं गई क्योंकि मैं एक एमएनए की वाइफ बन कर गई थी उस टाइम, एक एंकर ने। ये बुक्स मैंने हाफ पढ़ी है अभी तक, बहुत बहुत बड़ी बुक है। बहुत मुश्किल से स्ट्रेस अपना मैंने लिस्ट किया था लेकिन ख़त्म किया था स्ट्रेस। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात है ऊपर। अगर ये मर्द का बच्चा होता ना, सच्चा होता तो हानिया के सामने आता, हानिया को फेस करता। लेकिन उसने, वो छुप के अंदर बैठा हुआ है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हानिया को फेस करे। हानिया के बाबा को तो बुला सकता है, इस्लामाबाद से बुला सकता है मेरे बाबा को, मम्मा को। हानिया को क्यों नहीं फेस करता। आमिर लियाकत हुसैन जी, इतनी हिम्मत है तो हानिया को फेस करते ना, क्योंकि आप एक झूठे इंसान है, एक मुनाफिक इंसान है। फरापी ने बिल्कुल ठीक कहा था, हानिया बेटा अपनी इज़्ज़त का तमाशा नहीं बनाओ, चुप हो जाओ, अपना काम करो। तो अब मैं इंशाल्लाह अपना काम करूँगी, अपने काम पे एंजॉय करूँगी। जिसको जो मेरे बारे में सोचना सोचे, आई डोंट केयर। और पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए भी अप्लाई करूँगी क्योंकि पाकिस्तान में देख लिया रह के इंसाफ का नारा लगा कर देख लिया, पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कुछ चीज़ नहीं है। हाँ। मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी भांजी है इतनी प्यारी क्यूट सी, मेरी फैमिली है, मेरी मम्मा है। अब ज़रूरी नहीं है इंसान की हार मान ले इंसान। मैं समझती हूँ ईमान। मरवा सामने आओ, कौन से फूल आपने लिए थे। मैं फेंक कर आ गई इतने महंगे फ्लावर, फिर मैंने कहा पैसे दिए क्यों छोड़ कर आऊँ, और कबर क्यों। मेरी बहनें नहीं है क्या। ये मरवा सामने करो ना, इधर आओ, हेलो बोलो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये फ्लावर जाके मम्मा को दे दूँगी, पापा को दे के राज़ी कर लूँगी। उसकी इतनी अच्छी शक्ल नहीं है कि उससे दिए जाएँ फ्लावर्स। ओह वाह, यहाँ पे तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हो बच्चों, एंजॉय कर रहे हैं। वाह, आप क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हैं। वाह, ये क्यूट सा बच्चा आगे नमाज पढ़ कर आए हो, आपकी कैप से लग रहा है। क्या कहना है बेटा, कुछ कहना चाहोगे, हंसते हो। आपने जो मुझे अभी बोला था वो कहना चाहोगे मीडिया में, सामने फेसबुक पे, बोलो ना बेटा, शर्मा रहा है। ईमान आपने कहाँ बैठ के, जी रख दो फूल यहाँ पे, फ्लावर चीज़ें रख दो, मेरी बुक भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, झूले लेते हैं। हाँ 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 हाँ, इस शोर में दुपट्टा दे दो मुझे, निकाल दो दुपट्टा बीच से, बहुत ले लिया। बहुत मासी बन के आई थी आज उसकी बीवी बनकर आई थी ना एमएनए की, तो चादर लेकर मुझे जंगी सैयद मौलवी ने कहा था ब्लैक ड्रेस पहन के जाना, तैयार होकर के भेजा था उन लोगों ने, जाके माफ़ी मांग लो, माफ़ कर देगा। मुझे पता था नहीं करेगा, लेकिन मैं सब फैमिली के कहने पर चली गई क्योंकि मैंने खुफिया निकाह किया था, सब ने कहा था जैसे निकाह किया वैसे जाके मनाओ, तो मैं चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो मर्द का बच्चा होता तो बाहर निकलता। बच्चे कह रहे हैं क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ये लो ईमान, आप क्या, आप एंजॉय करो, खेलो, गेम खेलो, और मैं अपना दुपट्टा ले लूँ। ईमान जी पकड़ो, मैं झूले ले लूँ यार, तंग आ गई। मैं सोचना नहीं चाहती इस टॉपिक पे। अगर वो मर्द होता, मर्द का बच्चा, तो बाहर निकलता। वो बुज़दिल है, डरपोक है, हानिया को फेस नहीं कर सकता। हानिया, मेरे कपड़े नजर आए ना फुल, हानिया को फेस नहीं कर सकता।
यू आर लूज़र। आमिर लियाकत हुसैन, यू आर लूज़र। अगर तुम मर्द के बच्चे होते, अगर तुम मर्द होते तो तुम बाहर आते। यू आर लूज़र। आई एम सो हैप्पी कि तुम मुझसे डरते हो, एक छोटी सी बच्ची से। मेरी तो अभी इतनी एज नहीं है। आमिर लियाकत हुसैन जो खान साहब के बारे में इतनी बातें करता है, जो मरियम नवाज़ पे कभी तनकीद कर रहा होता है, कभी खान अपनी पार्टी अपनी ही पीटीआई पे कर रहा होता है, कभी किस पे, कभी तो हामिद मीर साहब को एडवाइस दी जा रही होती है, और ख़ुद क्या हो आप। अगर मर्द के बच्चे होते ना तो बेटा बाहर आते। आपने मेरे बाबा से फेक वीडियो बनवाई, सबको पता चल गया हानिया राइट है, हानिया हक पे है, हानिया ठीक है। और आप समीरा, अब मैं तुम्हें और आमिर को ना, ये तो मेरे पाँव पे कैमरा करो, नीचे करो, इस पे लिखती हूँ, अपने पाँव पे लिखती हूँ तुम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है हानिया के आगे। हानिया ने आज के बाद ये चैप्टर ना अपनी ज़िंदगी से, लोग मर भी जाते हैं, सही है, मन ठीक क्यों नहीं यार, ये मैं यहाँ पे बैठती हूँ, आप यहाँ पे, लोग मर भी जाते हैं, मरने के बाद तो भूल जाते हैं। थोड़ी सी आगे खड़े हो वहाँ पे। मरने के बाद ना जब कोई मरता है ना तो हमें अल्लाह सब्र दे देते हैं, हम भूल जाते हैं। तो मैं समझूँ कि आमिर लियाकत हुसैन हानिया के लिए मर गया। एक मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी कोई इज्जत है। लेकिन खाने साहब ने बहुत अच्छा किया हुआ इधर से जॉब से बाहर निकाल के, मुझे खुशी है, आज मैं हंसूँगी। और मैं सबसे ये शेयर करना चाहूँगी, सामने करो, सही करो, मैं कैमरा से कैसे कर रही हूँ। और मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो आप तुमको मैंने बोला था कि इसे नहीं निकाला गया, वो न्यूज़ फेक नहीं है, रियल है। आमिर लियाकत हुसैन को मेरी वजह से, मेरे नोटिस भेजने की वजह से, मैंने एक्सप्रेस टीवी वालों को नोटिस भेजे, मैनेजमेंट टीम को, उसकी वजह से आमिर लियाकत हुसैन को टाटा बाय बाय बाय, और फिर वो मुँह उठा के संवाद आ गया। और यहाँ पर आके ईमान क्या कर रही हो, सीधा करो ना, हाइपर कर रही हो मुझे। बच्चा इधर आओ, तुम पकड़ो, इधर आओ, आप पकड़ो, ईमान आप जाओ जाके खेलो। क्या कर रही हो यार, आगे मेरा मूड ख़राब है। तुम लोगों की, मैं आई थी तुम लोगों की लाइफ के लिए कि आप लोगों की कल को शादियाँ होनी है, मेरी वजह से कोई बदजात ना कहे आप लोगों को। बेटा ये पकड़ना सही से, ऐसे में जान पकड़ना, थोड़ा सा उधर हो जाओ, आगे, गुड, अब सही है। मैंने अपनी बहनों के लिए, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी बाबा के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जंगी सईदा के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं गई। और मैंने अपने ही, जिसने मुझ पर अटैम्प्ट टू मर्डर करवाया, मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की, क्या क्या मेरे साथ जुल्म नहीं किया, बेटा सही रखो ना, इस सेट देखो, कत्ल करवाने की कोशिश की, क्या क्या नहीं किया मेरे साथ। तो मैं उस इंसान को माफ़ करने चली गई, उसके लिए फ्लावर लेकर गई। वो फ्लावर बेटा क्या दिखा, ईमान फ्लावर लेकर जाओ, दोनों ही सेट जाओ। मैं अपनी इन बहनों के लिए, ताकि इनकी लाइफ बन जाए, इनकी वो कल को शादियाँ होनी है, ये स्टडी करें अपनी, ये स्ट्रेस छोड़ दें मेरी वजह से। इधर ईमान मेरी वजह से हर टाइम स्ट्रेस में रहती है। अब इसकी शक्ल देखें कैसे, मोबाइल पकड़ा हुआ देख रही उधर और आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो रोने से क्या फ़ायदा होगा, क्या होगा ईमान, उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है तो हम क्यों रोएं, उससे फ़र्क पड़ रहा है, उससे फ़र्क पड़ रहा है, उससे फ़र्क पड़ रहा है मेरी जान, तो तुम क्यों रो रही हो, किस लिए रो रही हो, चुप करो, खेलो जाओ जाके, इसलिए यहाँ पे लेकर आई हूँ आपको, जाओ एंजॉय करो मेरी जान। छोड़ो मरवा, इधर आओ, आप इधर आओ। ये फ्लावर लेकर गई थी मैं उसके लिए, उसे मनाने के लिए, अपनी फैमिली के कहने पर, अपने फ्रेंड्स के कहने पर, बीनिश ने बहुत कहा, शायदा एक मेरी फ्रेंड है शायदा आपी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा, उनके कहने पर लेकर गई। लेकिन अब बस, अब आज के बाद आमिर लियाकत हुसैन की ना मैं अपने पाँव पे भी नहीं लिखती हूँ सर। आमिर तुम्हारी वैल्यू ख़त्म, हानिया के दिल से तुम निकल गए हो, हानिया तुम्हें निकाल दिया। मरवा आप खबरदार, रोई में मारूंगी आप लोगों को, मैं थप्पड़ मार दूंगी अगर आप लोग क्या होगा, उसे कोई फ़र्क पड़ रहा है बेटा, मुझे सब बताना। वो तो एंजॉय कर रहा है ना, खुद हमें बताओ, एंजॉय कर रहे हैं ना वो, तो हम भी एंजॉय करें ना, सही कह रही हूँ ना मेरे शहज़ादा, हम प्यारा सा क्यूट सा बेबी। चलो हम एंजॉय करते हैं, छोड़ो दफ़ा करो से। शहजाद मान लबी प्लीज़ डू समथिंग, पता नहीं कौन है, मैंने जान सर पे। तो अब खेलते हैं, ठीक है। ये फ्लावर तो यहाँ पे रखते हैं, हम पड़े थे, अल्लाह इतने सारे फ्लावर लेके दी। ये एक मिनट, ये तरफ, ये अब फ्लावर ना मैं अपने बेस्ट फ्रेंड, क्या नाम है नाम मैं उसका एक्सपोज नहीं करूँगी, क्यों ना करूँगी, वो यहाँ पे है नहीं है ना पाकिस्तान में, ये आप फ्लावर्स उसके लिए बनते हैं, जब वो आएगा पाकिस्तान में तो हानिया ऐसे फ्लावर्स के लिए लेके जाएगी, उससे मिलेगी।
दोस्ती हो तो ऐसी हो कि ना मौत से डरे, ना किसी चीज़ से, और मर के भी दोस्ती निभाएं। तो सलाम है तुम्हारी दोस्ती पे, लव यू। तुमने इतना 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 बर्दाश्त करने के बाद भी उफ तक नहीं कही। तुम्हें पता था कि हानिया के साथ ज़्यादती हुई। और अब फरहान से भाई, इवन कि उनकी मेरे मोबाइल से, मेरे दोनों मोबाइल उनके पास से वीडियो लीक कर देगी, और वो बेचारे खामोश। उनको पता है कि हानिया हक पे है। तो भाई जब मैं आऊँगी ना कराची, तो आपके लिए भी ऐसे स्पेशल थैंक्स, आपके लिए भी यहाँ पे बोलते क्या है, अच्छा नीचे गिरा देती हूँ। मैं आपके लिए भी फ्लावर लेकर आऊँगी, क्योंकि आपने जितना मेरे लिए किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। तो आज के बाद आमिर लियाकत हुसैन का टॉपिक ख़त्म। आमिर मैं कोर्ट से खुद ही डिवोर्स ले लूँगी। जब वो मुझे वाइफ ही नहीं मानता तो किस चीज़ की डिवोर्स, नहीं मान रहा ना, तो कोई बात नहीं। अल्लाह जो ऊपर बैठा है सब देख रहा है। अगर वो सच्चा होता ना तो वो बाहर आता, आके बोलता जी है मैंने तो आपसे कोई शादी नहीं की। और वो झूठा इंसान है, इसलिए हानिया को फेस करने की हिम्मत ही नहीं है, और इंशाल्लाह कभी होगी भी नहीं। चलो बेटा अब इंजॉय करते हो, छोड़ो बाहर में जाए वो। आमिर लियाकत हुसैन आपकी, आमिर मुझे कोई परवाह नहीं है। अब हानिया अपनी फैमिली के लिए जिएगी, अपने काम पे फोकस करूँगी। पर आप ही ने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं पागल थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं साइको थी, मैं ही पागल बनी हुई थी। मेरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का तमाशा मैंने खुद बनाया। मैंने नारे लगाए हुए थे इंसाफ इंसाफ इंसाफ। अब पता चला आपको आसिफ अली शाह जी कि मैंने क्यों ह्यूमन राइट्स के वो पेपर फाड़ा। जब मैं अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकी तो मैं किसी के लिए क्या इंसाफ करूँ। बस इतना ही कहना था। अब हानिया की उफ हो गई है, हानिया की सब्र की हद ख़त्म हो गई। अब हानिया एंजॉय करेगी, और आज के बाद हानिया आमिर लियाकत हुसैन जैसे चीप थर्ड क्लास ना मर्द इंसान को डिस्कस नहीं करेगी। मैं समझती हूँ वो मर्द कहने के काबिल ही है, ना मर्द है। ये हानिया कह रही है उससे, एमएनए कहता है ख़ुद को, ठीक है। और एमएनए जो होते हैं ना वो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका फ़र्ज़ होता है रिस्पेक्ट करना। ये नहीं कि और तमाशा बनाए। एक लड़की सामने आकर कब से उससे कह रही है, ठीक है, 5 मंथ हो गए मुझे, मैं बोल रही हूँ 4 मंथ हो गए मैंने ये और लाए वाक कर रही हूँ। मुझे क्या मिला। अदिल भाई जो हैं कहते हैं ना पैसे को सलाम है इस दुनिया में। अदिल सूरी भाई बिक के, मोइज़ उमर बिक गया, पैसे को सलाम है ना। तो कोई बात नहीं, हानिया भी अब अपने काम पे फोकस करेगी। जहाँ मैं रहूँगी अपना काम करूँगी, अपना एक नाम बनाऊँगी, अपनी एक पहचान बनाऊँगी। और अगर मेरी वजह से किसी को लगता हो कि मैंने गुस्सा किया या तो कुछ भी किया, तो अगेन आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है आप लोग खुद को मेरी जगह पर रख कर देखें। उस सदमे से बाहर निकलना, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई मेरे साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ, उस मसले से बाहर निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन था। ये फिनिश ने मुझे मेरी आंखें खोली, जो ये बंद थी ना उसने खोली। फरहान भाई ने बहुत समझाया मुझे। और जो मैं फरहान भाई से बात कर रही थी ना, वो जो वीडियो लिखी उसमें फरहान भाई को मैंने लेट नाइट कॉल की, मैंने फ़ोन किया लेट नाइट, और मैंने ये बात कर रहे थे फरहान भाई कि तुम सोती क्यों नहीं हो, तुमने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो हानिया, अपने हाल पे रहम खाओ, बस कर दो। तो ये किस तरह का बंदा जो इसने कहा कि फरहान से हानिया का बीएफ है, हानिया का बॉयफ्रेंड है। वाह, अपनी गलती छुपाने के लिए आपने मेरे भाई पे ब्लेम कर दिया, जो मेरे वेलविशर हैं, जो मुझे आपको तो ये आग लगी हुई है कि आप फरहान भाई ने हानिया की साइड कैसे दे दी। फरहान भाई ने कमेंट्स किया, हानिया ने उन्हें टैग किया, पिक्चर्स वगैरह सब बताई, फरहान भाई ने स्टैंड उठाया तो पूरा मीडिया जमा हो गया। तो आपको इस बात की इतनी आग लगी। आपके सिर्फ नसीर अहमद ख्वाजा जैसे थर्ड क्लास मीडिया वाले आप डिज़र्व करते हैं। वो जो एक यूट्यूबर है थर्ड क्लास सा नसीर अहमद, जिसे तो बात करने का ढंग नहीं आता, मुझे तो कोई फ़ोन नहीं किया उन्होंने। और मेरे मोबाइल किसी का यूज़ करना कानूनी जुर्म है, ठीक है। कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ तो आप लोग कह देंगे कानून नहीं है, तो मेरे मोबाइल लखानी साहब मेरे मोबाइल मुझे वापस करें, सही है। मुझे मेरे मोबाइल चाहिए वापस, दोनों। तो जो एक आईफोन दूसरा मेरा वो तो आमिर के पास पड़ा है, लेकिन जो मेरे एक्स्ट्रा टीवी वालों ने मेरे पैसे लिए, मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े, ठीक है। मैं लाहौर गई हुई थी, मेरे पास पैसे थे घर से, मैं अपने पैसे लेकर आए थे सारे, बैंक से मैंने पैसे निकलवाए थे, और उसका प्रूफ भी पूरा मेरे पास पड़ा है। तो वो बस अब मेरी चीज़ें मुझे वापस करें,
दें और आदिल सोरी को, मोइज़ उमर को बाहर निकालें तो मैं एक्ट्रेस ईवा उनका नाम नहीं लूँगी और ना मैं नोटिस भेजूँगी दोबारा आगे। लेकिन अगर जब तक आप लखानी साहब आप नहीं एक्शन लेंगे ना, तो आपके स्टाफ में ऐसे लड़कियों को बुलाकर झूठा निकाह किया जाएगा और जलील किया जाएगा। बस इतना ही कहना था मेरा। आज मैं तंग आ गई हूँ। मैं ना अपना तमाशा पूरे पाकिस्तान में खुद ही बना चुकी हूँ। हक हक हक, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, चीख 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 कर। एक ड्रामा था मेरे बेस्ट फ्रेंड का, डॉक्टर अली काज़मी साहब का, बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने तो उनको भी बख्शा नहीं। उनका ड्रामा था चीख, फहद मुस्तफ़ा प्रोडक्शन एंड उनका, हाँ, ये आमिर एक शो में फहद मुस्तफ़ा बनने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि फहद मुस्तफ़ा मेरे बहुत ही फेवरेट होस्ट हैं शुरू से। जीतो पाकिस्तान मेरा क्या, पूरी दुनिया का, पूरे पाकिस्तान के लोग बहुत शौक़ से देखते हैं और जब टाइम हो जाता है तो सारे अपने काम छोड़ देते हैं। तो ये फहद मुस्तफ़ा बनने की एक्टिंग कर रहा था, इसलिए क्योंकि बेटा सही से पकड़ो ना, इस तरह कहना था। ये एक्टिंग कर रहा था फहद मुस्तफ़ा बनने की, क्योंकि हानिया का दिल, और फिर एक किसने बोला था, तू मेरी हलीमा मैं तेरा, पता नहीं वट क्या क्या बोलता रहा ये बंदा। तो अब तुम कुछ भी कर लो आमिर। आज मैं वहाँ पर आई, मैंने तुम्हें ये बताना था कि मेरे पीछे पीछे आई वाले नहीं हैं। आप कहते ना कि मेरे पीछे पीछे आई वाले हैं, मेरे पीछे पीछे आई वाले नहीं थे, मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैं अपने जो ब्रांड शूट्स कर रही थी, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स जो मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरे कज़न्स वगैरह, मेरी सिस्टर्स, मेरी फैमिली, ठीक है, एंड मेरे 24 वाले जो मीडिया के कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे जानते हैं, तो वो मुझे मेरा साथ दे रहे थे। और बुशरा इकबाल ने अपने लिए वो बेचारी इंसाफ नहीं ले सकी, अपने बच्चों के लिए इंसाफ नहीं ले सकी, तूबा ने तो उन्हें फ़ोन पे तलाक करवा दी, तो उनसे मैं क्या उम्मीद करूँगी इंसाफ की। तो हानिया का आज के बाद चीख चीख के जो बोल इतना मैं चीख चीख के, वो चीखना बंद। पाकिस्तान में इंसाफ नाम कोई चीज़ नहीं है। मैं अपना फैसला अल्लाह के ज़ात पर छोड़ती हूँ, और ये मैंने इसलिए ड्रॉप सीन करना था, ये नहीं कि लोग मुझे गलत समझे, लोग मुझे झूठी बोले। समीरा अजीज़ ने उस 3rd क्लास चीप, खुद को ह्यूमन राइट्स कहती है, ह्यूमन राइट्स का कहती है, चीप औरत, मैं समझूँगी औरत कहने के काबिल भी नहीं है वो। समीरा जी, आपने आमिर को मेरे अगेंस्ट बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, जितना मर्जी बोलो, आई डोंट केयर, कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। मैं आपके घर से खाती नहीं हूँ, ना आप मुझे खिलाती हो, मैं खुद कमाती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद कमाती हूँ पैसे और खुद खाती हूँ, मुझे कोई देता नहीं है। मेरे पीछे मेरे बैग पे कोई भी नहीं है। अगर मेरे बैग पे कोई होता ना, तो वहाँ पे मेरी एंट्री हो जाती। जब मैं आमिर को मिलने गई हूँ, आमिर को मनाने गई हूँ, तो एंट्री यूँ हो जाती मेरी, लेकिन कोई भी नहीं था सिवाय इन बच्चियों पे करना कैमरा, सिवाय इन दोनों बच्चियों की, और इनके अलावा कोई भी नहीं था। पकड़ो, इनके अलावा कोई भी नहीं था। कोई सब फूलू फ्लावर वाले साइड पे जाते हैं, घूमने से। आओ साइड पे चल रहे हैं यार, यहाँ पे बोर हो रही हूँ, आ जाओ, आओ मेरे साथ। आप लोग खेलो यहाँ पे, खेलो, पड़े खेलो यहाँ पे। नहीं खेलने दो ना, मैं यहाँ पे खुद एंजॉय करने लगी हूँ। मैं वहाँ पे उस पे जा रही हूँ, हाइट्स पे जा रही हूँ। आओ बेटा, इस साइड पे आ जाओ, यहाँ पे बैठती हूँ, यहाँ पे आप चलो। हार्ट्स की तरह, वो हार्ट्स जहाँ थी हम देखे जाएंगे। अच्छा ये, हाँ ये हाँ, मरवा पकड़ते हैं। थैंक यू बेटा, लव यू। मेरे साइड पे करो ना। तो अब हानिया सही पूरा बैक से नहीं, ऐसे, हाँ। तो बस अब चीख के जितना चीखना था बोल दिया, बस खत्म। इस स्टोरी का जो उसने क्या कहा था, डॉप सीन, वो पापा की वीडियो लगा के कह रहा था बहुत। मैंने रात को, मेरी बहन ने, मेरी कज़न ने इसकी आईडी ओपन की, जिससे मैंने इसकी बकवास सुनी, और वहाँ से इसके फेसबुक अकाउंट पे जाकर मैंने एक MP हैं जावेद खान कराची के, उनको मैसेज किया आज सुबह। तो अब नहीं, उनकी रिक्वेस्ट आई हुई थी, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई उनकी मुझे। पहले उन्हें मेरी कज़न ने मैसेज किया, वो कमेंट्स पढ़ना, लेकिन वो हो नहीं सका, उसने डिलीट कर दिया आमिर ने। तो फिर तो जितने भी लोग, जो कुछ एक्टर, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मेरे जो मीडिया के फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई भी नहीं था। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला आमिर के लिए, किसी ने ना मुझे गलत बोला ना उससे बोला, सब लोग चुप थे। तो जो लोग मेरे इतने फैंस हैं, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो लोग मुझसे इतनी हमदर्दी करते हैं, जिन्होंने, जो स्पेशली मीडिया के मेरे यूट्यूबर्स भाई,
तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों की वजह से आज हानिया की आवाज़ पूरी दुनिया तक गई और आज सबको सच का पता चला कि हानिया के पीछे कोई भी नहीं है और हानिया अकेले लड़ रही थी। मैं अकेली ही अपनी लड़ाई लड़ रही थी और अकेले ही लड़ूंगी इंशाल्लाह। अब ख़त्म होगी, आप अपना काम एंजॉय करूँगी और आमिर लियाकत हुसैन बाहर में जाए तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और रही बात तलाक की, तो वो तो डिनाई कर रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं साबित कर पाऊँ। अगर मैं साबित ना कर पाई तो मैं फिर खामोशी अख्तियार कर लूँगी। फिर मुझे कोई भी ना कहे कि ये हानिया तुम शर्जील के साथ क्यों हो, तुम नदीम नानी वाला के साथ क्यों हो, या तुम फरहान भाई से बात क्यों करती हो, या फिर तुम कैमरा ठीक करो पीछे खड़ी हो जाओ, या फिर तुम इसके साथ क्यों। बस इतना ही कहना था। तो जिनने सपोर्ट किया सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने पागल और साइको बोला और क्या क्या बोला, गालियाँ दी, बदजात, क्या क्या, जो डॉक्टर साहब के साथ हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पीटीआई का बहुत शुक्रिया जो आज उन्होंने जलील किया मुझे, अपने पीटीआई के वर्कर को, अपने पीटीआई के एमएनए को डिफेंड किया। तो उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि नए पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ में बेटियों के लिए कोई इंसाफ नहीं है। तो शुक्रिया खान साहब, मैं आपको अपने फादर की तरह समझती थी, आज आपने बता दिया कि एक जो हुकूमत में होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपनी चेयर का होता है। तो हानिया का चीख चीख के रोना, सुसाइड करना 5 टाइम, क्या क्या करना, आज ख़त्म। तो अब जंग सैदा वालों से मैं कहना चाहूँगी कि आई एम सॉरी अपने तमाम जंग सैदा वालों से कि मैंने आप लोगों का नाम ख़राब किया। मेहमान बस बच्चा ठीक पकड़ रहा था, आपने आखिर सारा ख़राब कर दिया। आप उन सबसे मैं अपने जंग सैदा वालों से सॉरी बोलना चाहूँगी, माज़रत। और स्पेशली अपने अम्मी अबू से, अपने फैमिली से, अपनी फैमिली से और अपने माँ बाप से मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। अबू से कान पकड़ के आई एम सॉरी कि मैंने पागल नफ्सियाती इंसान के लिए आप लोगों पे हाथ उठाया। मैं बिल्कुल इसके प्यार में पागल हो गई थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैं एक्सप्रेस टीवी चाहकर मैंने जो जो किया, पत्ते खाए, पता नहीं, वो पुरानी वीडियोस जब मैं देखती हूँ मुझे हंसी आती है कि मैं इतनी पागल हो गई इस बंदे के लिए जिसने मुझसे कोई वफा नहीं की, जिसने मुझे अपनी पाँव की जूती बनाया, जिसने सिर्फ निकाह के नाम पे ड्रामा किया, जिसने सिर्फ मज़े लिए, जिसने सिर्फ मेरी इज़्ज़त लूटी, जिसने सिर्फ मेरा तमाशा बनाया, जिसने सिर्फ खाली तो वो 1 साल तक मज़े लेने थे, जिसका काम है लड़कियों को यूज़ करना। ये तो एक कहानियाँ सामने आई है। अल्लाह मरो आप चाहो उस बच्चे को भेजो, ये कहानियाँ सामने आई है, अल्लाह जाने और कितनी कहानियाँ होंगी। ये तो एमएनए है, तो एमएनए रंगीले का काम ही ऐसा होता है। और बस इतना ही बोलना है, आप कुछ नहीं कहना हो, और बस बात ख़त्म। तो हानिया ने सच बताना था, पूरी दुनिया को बता दिया। मैं सच्ची थी, मैं सच्ची हूँ, मैं मर के भी सच्ची रहूँगी। ये जो लोग कुछ एक्टर्स थी जो इसकी एक्टर्स इसके कहने वाले, उन लोगों ने कमेंट्स किया हुआ था कि डॉक्टर साहब शुक्र है, ये तो पागल है, ये तो ये है। तो मैं उन्हें वो 2 लड़कियाँ, मैं उनका नाम नहीं एक्सपोज करना चाहूँगी, इतना लीड पे तो काम वो कर नहीं रही, एक्सप्रेस टीवी पे वो कर रही हैं, स्पोर्टिंग करेक्टर्स, छोटे मोटे करेक्टर्स कर रही हैं। तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने लखानी साहब की मेरे से बात होगी और मैंने ही कहकर उसे बाहर निकलवाया। तो आप लोग अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो फैसले का इंतज़ार किया करें, खुद से जज ना करें। बस इतना ही कहना है। और मम्मा से आई एम सॉरी मम्मा, अब्बू से भी कान पकड़ के बाबा आई एम सॉरी, मेरे से बहुत गलती हुई। और सैयद हसन अब्बास ज़ैदी की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी आवाज़ उठाकर अपने पेज पे लगाई, मेरी सारी वीडियोस वायरल हुई। सैयद हसन अब्बास के साथ मैं पहले से उन्हें जानती नहीं थी, वो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपना काम पूरा किया। सैयद अमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी जिन्हें उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन सबका बहुत शुक्रिया। तो बस इतना ही कहना था। और लाइव जब मैं काम कर रही होंगी अपना, तब मैं थोड़ी बहुत लाइव आया करूँगी, काम दिखाया करूँगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए। मतलब चीफ आमिर लियाकत हुसैन को तो बिल्कुल लाइव से ना, वो है कौन, उसे मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया। उसने मेरी बहनों की इज़्ज़त का तमाशा बनाया, मेरी पूरी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज की। तो जो इंसान मेरे माँ बाप का नहीं हुआ वो हानिया का नहीं हो सकता। शायद आपको बहुत शौक़ था कि माफ़ी मांगो उससे जाकर, तो आपने देख लिया कि आप तो यहाँ पर नहीं हैं, आप तो यूएसए बैठी हुई हैं, अमेरिका में बैठकर आपने बोला कि जाओ जाओ जाओ। आपने देख लिया कोई इंसाफ नहीं है, आप ही पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। आने चीख रही थी पागल की तरह, चीख चीख के पागल हुई थी, अपना
5 मंथ से मैंने अपना काम छोड़ा हुआ, अपने प्रोजेक्ट छोड़े हुए, जो अच्छे भले काम कर रही थी। अच्छा भला मैं मोहसिन तलत के साथ काम कर रही थी, अच्छा भला मैं नवीद अहमद सर के साथ में काम कर रही थी। अच्छा भला सबको पता है हानिया ने किसी और का नाम नहीं लिया, किसी और को क्यों नहीं बोला कि मैंने इससे शादी की हुई है। आमिर लियाकत हुसैन ही क्यों? आमिर लियाकत हुसैन इसलिए क्योंकि वही मेरे शोहर थे, और अब मैं उन्हें अपना शोहर नहीं मानती। ऐसा ना मर्द इंसान, मैं समझती हूँ वो मर्द ही नहीं है जो हाथों पे वो चूड़ियाँ पहन के बैठा हुआ अंदर। वो तो मुझसे डर रहा है, बाहर ही नहीं निकला। मेरे साथ कोई कुछ भी नहीं था। मेरे सारे कह रहे थे ख़ानदान वाले हमने जाना है, मैंने मना किया। मैंने अपने पूरे जंग सैदा को मना किया। हमारा जंग सैदा इतना बड़ा है कि अगर मैं लेके जाती ना मजमा इकट्ठा हो जाता। लेकिन हानिया ने कहा मैं उससे प्यार करती हूँ। ये निकाह मैंने खुद किया, अकेले किया, मैं अकेली जाऊँगी। मैंने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया, किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया इसने, मैं अकेले गई। लेकिन इसलिए क्योंकि मैं साबित कर सकूं अपने मीडिया को, जो लोग मुझे पागल कह रहे थे, साइको, जो लोगों ने मुझे बदजात कहा, घटिया, पता नहीं क्या क्या बोला, तो मैं साबित करना चाहती थी। मैंने आज साबित कर दिया। बस अब मैं अपनी फैमिली वालों से माफ़ी मांगूंगी, और जितने भी अपने चाहने वाले हैं, जिन लोगों का मैंने दिल तोड़ा, जो मेरे वेल विशर हैं, जब मुझे फ़ोन करते थे मैं बदतमीज़ी करती थी कि नहीं मैं आप लोगों की बात नहीं मानूंगी। आज सबके आगे शर्मिंदा हूँ। चीख के देखिए आप, तंग आ गई हूँ चीख कर। आज तो हानिया ने अपना सर पकड़ लिया, तो अब बस अपना काम करूँगी। मैं अपना कैरियर खुद डैमेज कर रही हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद डैमेज कर रही हूँ, अपनी फैमिली का खुद तमाशा बना रही हूँ। तो मैं आज के बाद आमिर लियाकत हुसैन को बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगी। मैं समझती हूँ मरे हुए लोग, जब मेरी पहले मंगनी हुई थी, एहसन की डेथ हुई थी, तो अल्लाह ने मुझे सब्र दे दिया था। तो तब भी तो मैं जी रही थी ना, मरी तो नहीं हो ना, अल्लाह ने सब्र दे दिया ना। तो मैं समझती हूँ कि आमिर लियाकत हुसैन मेरे लिए मर गया। जैसे आप दफना देते हैं ना किसी को, और पता चल जाता है कि वो बंदा कभी वापस नहीं आएगा इस दुनिया में, कोई मुआवजा नहीं होगा, वैसे अब मुझे पता चल गया कि आमिर लियाकत हुसैन एक घटिया तरीन इंसान है, वो कभी मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा। उसके साथ आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपने फेसबुक से हर जगह से उसे अनफॉलो कर रही हूँ, उसकी पिक्चर्स हटा रही हूँ। सब कुछ जो पुराना मैंने अपने जब मैं सेंस में नहीं थी तो मैंने पता नहीं क्या, मेरी बुक्स कहाँ है, वो बुक मैंने पढ़नी होती है। अच्छा वो है, तो अपने सेंस में मैं नहीं थी, तो मैंने जितना बोला हुआ है वो सब मैं बंद कर रही हूँ। बस अब टिकटॉक्स बनाने लगी हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं टिकटॉकर, उनको बुलाया, उनके साथ टिकटॉक बनाऊँगी अपना, फिर उसके बाद खाने पे जाऊँगी, एंजॉय करूँगी, अपना काम करूँगी। फ़रा सैलून्स के साथ उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उनके साथ काम करूँगी। फ़रापी मेरी बहुत बहुत प्यारी लुक देती हैं। आज शूट था मेरा मेकअप आर्टिस्ट रमज़ान के साथ। रमज़ान भाई एम रमज़ान के नाम से हैं वो, तो बहुत फेमस है यहाँ के। हेयर स्टाइलिंग उनकी बहुत प्यारी है, मेकअप बहुत आउट क्लास है। तो रमज़ान भाई आई एम सॉरी कि मैं आपको छोड़कर, आपके मेकअप को छोड़कर अपने चक्रों में पड़ गई, चीखने लग पड़ी इंसाफ। तो चीख के बेचारी सबा कमर ने तो वहाँ पे अपनी फ्रेंड का बदला ले लिया, लेकिन वो ड्रामा था, रियल लाइफ नहीं। तो हानिया बेचारी आज हार गई है, बेबस हो गई हूँ। कैसे हैं भाई? नमाज़ पढ़ने में भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मुझे सब्र दे और मैं अपने काम पे फोकस करूँ। वो इंसान मैंने सोचा है, आज मैंने पता क्या बोला है, मैंने कहा है, मैं गई थी उससे मिलने के लिए, फ्लावर लेके गई हूँ, देख लें। आज मैंने कहा है कि जैसे मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता ना, कोई मौजा नहीं होता, जाने वाले कभी वापस नहीं आते, वैसे मैंने समझ लिया कि आमिर मर गया। सही किया ना? मैं आके रो रही थी, मेरी बहनें रो रही थी, देखिए इसे चुप करवाया मैंने, इसकी आंखें देखें, मेरे लिए दुआ करें। बस मैं अपना काम, मैंने अपना कैरियर खुद डैमेज किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली का तमाशा बनाया। अब खुद ही मैं वो इज़्ज़त दोबारा से बहाल करूँगी। शुक्रिया भाई, बहुत तमाशा खुद का बना लिया, खुद ही हानिया अपनी इज़्ज़त बहाल करेगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बस इतना ही कहना है। ईमान बंद कर दें? चलो बंद कर दें आज। अब आज के बाद अपने काम के लिए आऊँगी, ना कि उस थर्ड क्लास को डिस्कस करूँगी। ये कह रही थी रात से कि भाई आ गए हैं इस्लामाबाद, तो क्या पता वो हमारे लिए आए हों, तो चलो आप ही चलते हैं। ईमान आपने क्या बोला था मुझे? आप ही चलते हैं, और भाई इस्लामाबाद आए होंगे। क्या बोला था? मैंने बोला था भाई इस्लामाबाद आए होंगे तो हम जाएंगे, हमारे लिए आए हैं। आपको लगा, इससे लग रहा था हमारे लिए आया है वो घटिया इंसान। वो घटिया इंसान इसलिए आया था कि पीटीआई वालों से बाहर ना फेंक दें, जैसे लखानी साहब ने निकाला है। ईमान बेटा वो पता क्यों आया था? वो इसलिए आया था कि आप उसे था, जैसे लखानी साहब ने एक्सप्रेस टीवी से बाहर निकाल दिया ना, वैसे वो उन्हें निकाल दें इमरान खान साहब। तो आप बेटा
छोड़ दो, समझो जैसे एहसन भाई की जब डेथ हुई थी तुम्हारे, तब आप बहुत छोटी थी, ठीक है ना, छोटी सी थी। तो मरवा बड़ी थी तब, मरवा तब हमें सब्र आ गया था ना, हाँ रो रो के मैंने सब्र कर लिया था ना, रो 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 के एक दिन सब्र आ गया था। अब इंशाल्लाह जितनी मेरी ज़िंदगी है सब अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए जीऊँगी, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अपना जो तमाशा बनाया पूरी दुनिया में उस तमाशे को ख़त्म करने के लिए अपने काम पे फोकस करूँगी, ना कि चीख चीख के भौंकूँगी। आप इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिल गया आज, बहुत अच्छा हानिया को इंसाफ मिला है और पीटीआई वालों की तरफ से मिला है। अब बस चलो ईमान, बाय करते हैं, इधर आ जाओ, बाय बोल के बंद करते हैं, फिर अपने एंजॉय करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। चलो जी, बाय बाय बोल दो सबको, बाय बाय। बाय बाय।